बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बटर नान की रेसिपी, और इतने ज़बरदस्त ये रेडी होंगे कि आप लोग ख़ुद फ़र्क भूल जाएंगे कि ये घर पर रेडी हुए हैं या मार्केट से आए हैं। इतने सॉफ्ट और इतने ज़्यादा मज़े के ये रेडी होंगे। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर सबसे पहले लेना है हाफ़ kg मैदा, और उसको हमने अच्छे से छान लेना है। मैदा आप लोग अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिएगा तो इतने ही ज़बरदस्त नान आप घर पर रेडी कर सकेंगे। इसके बाद हमने 1 टीस्पून ऐड कर देना है इसके अंदर सॉल्ट, और 1 टीस्पून ही हमने बेकिंग सोडा ऐड किया है इसके अंदर, और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऐड किया है बेकिंग पाउडर। इसके बाद हमने हाफ़ कप ऐड कर देनी है दही, और 4 चम्मच हमने घी के ऐड किए थे इसके अंदर। इसके बाद हमने वार्म वाटर जो होता है यानी हल्का सा नीम गर्म पानी ऐड कर देना है 1.5 कप। इसके बाद हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। इसको ना तो हमने ज़्यादा सख्त करना है और ना ही ज़्यादा नरम रहने देना है। इसके बाद इसकी अच्छी सी डो रेडी कर लेनी है, पर बिल्कुल भी ये नरम सी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमने हाथ को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके इसको फुल टाइम अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके फिर हमने एयर टाइट कर देना है 1 घंटे तक के लिए। इसके बाद अब हमने काउंटर पर जो है थोड़ा सा डस्ट फ्लोर करके आप लोग अपने टेम्परेचर के लिहाज से इसको रेस्ट दीजिएगा, ताकि ये थोड़ा सा राइज़ हो जाए और सेट हो जाए। इसके बाद हमने जो है काउंटर को थोड़ा सा डस्ट आउट कर लिया था ड्राई फ्लोर से। इसके बाद हमने जो है मीडियम साइज़ के पेड़े बना लिए थे। अगर आप लोगों ने छोटे साइज़ के नान रेडी करने हो तो आप इससे छोटा भी बना सकते हैं। इसके बाद तमाम हमने बना के साइड पर रख दिए थे कवर करके, वरना इसके ऊपर एक पापड़ी सी आ जाती है, उससे ये ख़राब हो जाता है। इसके बाद हमने रोलिंग पिन से जो है इसको हमने बेल लिया था, और आप लोग जिस भी शेप में चाहें, गोल बनाना चाहें, थोड़ा ओवल बनाना चाहें, जैसा बनाना चाहें आप बना सकते हैं। हमने जो है इसको थोड़ा ओवल शेप में ही रेडी किया था, आप लोग किसी भी शेप में कर सकते हैं। इसके बाद जब इसे पूरा बेल लिया है हमने, फिर हमने इसमें बारीक कटा हुआ जो है ना हरा धनिया भी ऐड करेंगे। पहले हमने इसको स्टिक से जो है छोटे छोटे से हमने होल कर लिए इसके अंदर, ताकि ज़्यादा नहीं फूले। और जो है इसके बाद हमने फिर हरा धनिया इसके अंदर ऐड किया, और हरा धनिया डाल के आप चाहें आप थोड़ा सा इसे मज़ीद रोलिंग पिन से कर सकते हैं, ताकि ये इसके अंदर लग जाए। अदरवाइज़ आप हाथ से भी ये कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग चाहें, ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको हम पलट के और फिर इसके ऊपर वो कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप लोग एक हाथ पर करके और फिर दूसरे से इस पर पानी लगा सकते हैं। ये आप लोगों को दिखाने के लिए ये ब्रश से कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप लोग हाथ से इजीली कर सकते हैं इसको गीला। इसको करने के बाद हमने साइड पर लोहा वाला जो तवा होता है वो वाला लिया था, और उसे फुल गर्म होने के लिए रख दिया हाई फ्लेम पे। इसके बाद जब वो अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हमने इसके ऊपर ये नान ऐड करना है। बिल्कुल भी जब ऐड नहीं करना, जब वो मीडियम गर्म हुआ हो या कम गर्म हो तब बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा। जब वो अच्छे से फुल गर्म हो जाए फिर उसके ऊपर ऐड कीजिएगा। उसके बाद हम इसको जो है सेकने के लिए इस तरह कर देंगे। अगर आप लोगों के पास कोई तवा वगैरह नहीं हो तो आप ये कढ़ाई को उल्टी करके, या आपके पास जो दूसरा तवा होता है उसे जो है पीछे से आप कर सकते हैं ये इजीली घर पर। इसके बाद हमने ये देखिए कितना अच्छा सा ये सिक गया है। इसके बाद हमने इसके ऊपर बटर लगा लिया था इस तरह से। आप लोग चाहें तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। बटर लगा के हमने इसे नीचे से आहिस्ता आहिस्ता से जो है हटा लिया था, और इस तरह से ये हट गया इस पे से। इसी तरह हम तमाम को रेडी कर लेंगे, और ये देखें कितने ज़बरदस्त ये नान रेडी हुए हैं ना। इसी तरह हम तमाम को रेडी करके इसको बटर लगा लेंगे, और आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, और घर पर ही आप लोग बाज़ार से बेहतर रेडी कर लेंगे। बेहतरीन अंदाज़ में आप लोग ये बना के खा सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी इतने ही सॉफ्ट, इतने ही मज़ेदार अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो घर पर रेडी कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन को हिट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।